टीपू सुल्तान का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका जन्म 20 नवंबर 57 ईस्वी को देवनहल्ली, वर्तमान बेंगलुरु के पास में हुआ था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहिब टीपू था। वे मैसूर के शासक हैदर अली के पुत्र थे और बाद में खुद मैसूर के सुल्तान बने। टीपू सुल्तान को उनके वीरता, सैन्य कौशल और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल में उन्होंने कई बार अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किए और उन्हें हराने की कोशिश की। टीपू सुल्तान की प्रमुख पहचान उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनकी नीतियों के कारण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टीपू सुल्तान का जन्म एक समृद्ध मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता हैदर अली ने मैसूर राज्य की नींव रखी थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था। टीपू की शिक्षा दीक्षा में उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया गया, जिसमें सैन्य रणनीति, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी शामिल थे। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू भाषाओं का अध्ययन किया और उन्हें कुरान का गहरा ज्ञान था। शासनकाल और उपलब्धियां। टीपू सुल्तान ने 1882 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी संभाली। वे अपने शासनकाल में एक कुशल और सुधारवादी शासक साबित हुए। उन्होंने कई सामाजिक, आर्थिक और सैन्य सुधार किए। वे एक धार्मिक और सहिष्णु शासक थे, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया। टीपू ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने रेशम उद्योग को प्रोत्साहित किया और विदेशों से तकनीक और विशेषज्ञता को लाने का प्रयास किया। इसके अलावा टीपू ने अपने राज्य के मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किया और नई मुद्राओं को प्रचलन में लाया। अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष। टीपू सुल्तान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में समर्पित था। वे अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में शामिल हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 1782 से 1784 के बीच हुए पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू ने अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दी और अंततः मद्रास संधि के तहत संघर्ष समाप्त हुआ। हालांकि यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1789 से 1792 के बीच हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों, मराठों और निज़ाम की संयुक्त सेना के खिलाफ टीपू ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू की मृत्यु। 1998 से 1999 के बीच हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच निर्णायक लड़ाई हुई। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अंग्रेज़ी सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया। 4 मई साल 1899 को श्रीरंगपट्टनम की किलेबंदी के दौरान टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर का प्रतिरोध समाप्त हो गया और अंग्रेज़ों ने मैसूर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान की विरासत। टीपू सुल्तान का नाम भारतीय इतिहास में साहस, स्वतंत्रता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता, दूरदर्शिता और राष्ट्रप्रेम ने उन्हें भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल किया है। टीपू सुल्तान की तलवार और उनके द्वारा चलाए गए रॉकेट आज भी उनकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उन्हें मैसूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे एक निडर और तेजस्वी योद्धा थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की। हालांकि उनकी हार और मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन टीपू सुल्तान की विरासत आज भी जीवित है। वे भारत के इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी धरती और